हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मॉडल सेट 3। अगर आप लोगों ने मॉडल सेट 1, 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग मॉडल सेट 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन में हम लोग 100 MCQs को देखेंगे, जो कि आप सबके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सब सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम हो, कमेंट करते जाइए। अगर आप लोगों ने इससे पहले का भी वीडियो नहीं देखा है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इन सभी का, तो उनका भी प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। जो ये चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा, ये एक निबंध है। और ये जो ओ सदानीरा निबंध है वह किस पुस्तक से लिया गया है। बिखरते क्षण से, नील कुसुम से, बोलते क्षण से, या फिर हारे को हरि नाम से। तो ये जो ओ सदानीरा है वह किससे लिया गया है। आंसर मालूम है तो कमेंट करते जाइए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, बोलते क्षण से। ओ सदानीरा निबंध बोलते क्षण से पुस्तक से लिया गया है। चलिए इनका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये सही कलर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण का विलोम क्या होगा। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। काला, सफ़ेद, शुल्क या फिर उजला। तो कृष्ण का विलोम शब्द बताना यानी उल्टा शब्द। तो आंसर मालूम है तो कमेंट करते जाइए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, शुल्क। कृष्ण का जो विलोम शब्द होगा वह होगा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुस्ती का विलोम शब्द क्या होगा। सुस्ती, निंदा, शिकायत, घृणा या फिर देश। तो सुस्ती जो होती है उसका विलोम शब्द जो होगा वो होगा निंदा। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ में इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए में है भगत सिंह, ऑप्शन बी में है मलियच, ऑप्शन सी में है नामवर, ऑप्शन डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यथार्थ, ये जो इस दुनिया में लेन देन होती है उसी का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मलियच के द्वारा ये पंक्ति लिखा गया है। उन्होंने ही कहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जिसका जन्म पहले हो यानी बड़ा भाई वह है, इसको एक शब्द में बताना है, वह क्या होगा। ऑप्शन ए में है बड़ा, ऑप्शन बी में है पूर्वज, ऑप्शन सी में अग्रज, ऑप्शन डी में है अनुज। तो जिसका जन्म पहले हुआ है वह क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, अग्रज। ये जो क्वेश्चन है वो व्याकरण से लिया गया है, तो कोशिश कीजिए कि आज जितने भी क्वेश्चन है व्याकरण का वो सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम लोग अग्रज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके बिना काम न चल सके। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन में है अपर्याय, ऑप्शन बी में आवश्यक, ऑप्शन सी में जरूरी, ऑप्शन डी में अवरोधक। तो जिसके बिना काम नहीं चल सकता उसको क्या बोलते हैं। तो उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपरिहार्य बोल सकते हैं। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा अपरिहार्य। क्वेश्चन नंबर 7 है मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। रामगढ़ में, श्योपुर में, वाराणसी में या फिर भोपाल में। तो जो मुक्तिबोध का जन्म हुआ था वह हुआ था श्योपुर में। ऑप्शन ए बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। दुखी, परेशानी, बवाल या फिर आसानी। तो झंझट यानी क्या हो सकता है। ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, बवाल। झंझट यानी बवाल। क्वेश्चन नंबर 9 है डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भय, लुठक, क्रोध या फिर भयानक। तो भय यानी डरावना
सॉरी डरावना शब्द का जो पर्यायवाची होगा, इनका आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। तो डरावना यानी भयानक। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में क्या खो गया? ऑप्शन ए में ईमान, ऑप्शन बी में धर्म, ऑप्शन सी में पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी में है विद्युत विश्व बंधुत्व। ये है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है जो पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान खो गया है, धर्म खो गया है, या फिर पंच परमेश्वर खो गया है, या फिर विश्व बंधुता खो गया है। क्लास 12 का जो हिंदी जो 50 मार्क्स का है उसमें पंच परमेश्वर नाम का एक चैप्टर दिया गया है। वो बहुत ही क्या बोल सकते, इतना अच्छा कहानी दिया गया है, पढ़कर एकदम आनंद फील होता है। तो उसमें पंच परमेश्वर चैप्टर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया पंचायती राज में क्या खो गया है। तो जो पंच होते हैं उनको परमेश्वर माना जाता है। उस कहानी में बताया गया था कि पंच परमेश्वर जो होता है, जो पंच होते हैं उनको परमेश्वर माना जाता है। अगर वो कुछ भी कह दें तो वो पत्थर की लकीर हो गए और उन्हें सबको मानना होता है। तो ये जो पंच परमेश्वर है यही खो गया है पंचायती राज में। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गाय शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो नील गाय यानी क्रमधारय। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी, क्रमधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवयुवक शब्द कौन सा समास है? जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम है कमेंट करते जाइए, सोचिए मत और बस आंसर बताते जाइए। ऑप्शन ए में है द्विगु, ऑप्शन बी में द्वंद्व, ऑप्शन सी में क्रमधार, ऑप्शन डी में अव्ययी भाव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, नवयुवक। नवयुवक यानी ये होगा क्रमधारय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? जो हमारे चैप्टर हैं, लास्ट चैप्टर गद्यखंड और काव्यखंड, ये दोनों को हटा करके लास्ट में दिया गया है जो एक चैप्टर है। उसमें रस्सी का टुकड़ा एक रचनाकार है, वह कौन है? रस्सी के टुकड़ा का जो रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा, गाई डी मुपाशा, या फिर अंतोन चेखव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, गाई डी मुपाशा जो है वह रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। सेना शब्द जो है वह है स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग ऑप्शन ए में है कवित्री, ऑप्शन बी में कवियेती, कविती है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में कविती, ऑप्शन बी में कवियति, ऑप्शन सी में कवित्री, ऑप्शन डी में कवियति। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवित्री होगा इनका स्त्रीलिंग, कवित्री। सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 2 बार रिपीट है ये क्वेश्चन, सॉरी 2 बार आ गया है मेरे से, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन लेखक गंगों के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? निम्न में से कौन से जो लेखक है वो गंगों के शिक्षा मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री तीनों रह चुके हैं? ऑप्शन ए में है गाई डी मोपासा, ऑप्शन बी में है अंतोन चेखव, ऑप्शन सी में है हेनरी लोपेज, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हेनरी लोपेज जो है वह गंगों के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री ये तीनों रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? प्रशंसा, परीक्षा या फिर प्रणाम या फिर प्रसाद। तो निम्न में से कौन जो है वो शुद्ध है? तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रशंसा, ये सही है। परीक्षा ये गलत है, परीक्षा ऐसे होता है, परीक्षा जो होता है वो ऐसे होता है दीर्घिकार से परीक्षा। और प्रणाम
प्रनाम होता है। प्रनाम, प्रणाम ऐसे होता है। और प्रसाद ये भी गलत है। प्रसाद जो होता है वो होता है ऐसे, प्रसाद। तो ये 3 जो है वो गलत है। परीक्षा भी गलत है, प्रसाद भी गलत, और ये जो सही होगा वो होगा प्रशंसा। ऑप्शन जो सही है वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो ये जो संत है, संत, वह है तत्सम। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कल्कि की मौत। कल्कि की मौत जो हमारे चैप्टर में दिया गया है, उस शीर्षक में कल्क का क्या नाम है? ऑप्शन में इवान डिमित्रिच चेखायोव, ऑप्शन बी में होशेकम, ऑप्शन सी में है फैक्वा, ऑप्शन डी में ब्रोथ। तो ये जो कल्क की मौत है, उस चैप्टर में जो कवि का नाम है, कल्क का जो नाम है वो होगा ऑप्शन ए इवान डिमित्रिच चेखोव। ये उनका नाम है कल्क का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, द का उच्चारण शब्द क्या है? द, कंठ से, दंत से, मृदा से या ओठ से? तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया द को किससे बोला जाता है? द यानी दांत के थ्रू बोला जाता है, दांत के मदद से। ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी, द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य या इनमें से सभी है? तो सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक रहे हैं, यह जो शब्द है वह है मिश्र वाक्य। यह जो शब्द है वह है मिश्र वाक्य। सुबह हुई एक वाक्य है, इसलिए पक्षी चहक उठे हैं, ये 3 को मिलाकर यानी ये जो है मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, यह जो वाक्य है वो कैसा है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से सभी? तो यह जो वाक्य है वह है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, पंच परमेश्वर, पुरस्कार या फिर मंगल? तो इस कहानी में पूछा गया है कि विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी में मानी गई है? तो चलिए इनका जवाब देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो है ये पंच परमेश्वर, ये हमारे चैप्टर में तो है ही नहीं। न ही पुरस्कार है, न ही मंगल है। ये जो 2 चैप्टर है वो 50 मार्क्स का जो हिंदी का बुक है उसमें दिया गया है। तो पुरस्कार तो है ही नहीं हम लोग के सिलेबस में। तो बच्चा जो कौन है वह है उसने कहा था। तो ऑप्शन ए राइट है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर उसने कहा था कहानी मानी जाती है, उसमें ही कहा गया था ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सर्वनामिक विशेषण है। ऐसा आदमी नहीं देखा, पीला, 20, 10 लीटर। तो सर्वनामिक विशेषण कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, ऐसा आदमी नहीं देखा। यह सर्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेम शब्द का विशेषण है। प्रेमी, प्रेम मग्न, प्रेम रतन, प्रेम योगी। तो प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रेमी। प्रेमी होगा इनका विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक ने, पति ने, भाई ने या फिर चाचा ने? जो रोज चैप्टर है वह एक कहानी है, उसमें किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, लेखक ने। लेखक ने रोज कहानी में पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, नकलची शब्द का प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय यानी जो अंत में लगाया जाता है, जिस शब्द का उपयोग अंत में होता है तो उसे मतलब बताना है। नकल ची, नकल तब ची। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, ची। क्वेश्चन नंबर 28 है, महिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? महिमा,
ईमा। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन सी ईमा। ऑप्शन सी राइट है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को या फिर अशफाक खान को? तो जो एक लेख और एक पत्र है जिसके रचनाकार भगत सिंह है, उन्होंने किसे पत्र लिखा था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, सुखदेव को लिखा था भगत सिंह ने। एक लेख एक पत्र में पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 30 है, रात शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो रात जो शब्द है वह तद्भव है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शंख शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम या फिर तद्भव? तो जो शंख है वह तत्सम है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शंख शब्द, सॉरी 2 बार रिपीट है ये भी क्वेश्चन। इसका सही जवाब तत्सम होगा। शंख जो शब्द है वह तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरैया मन ताल का जल कैसा था? सॉरी कैसा है? सरैया मन ताल का जल कैसा है? चंचल, शीतल, गहरा या फिर नींदा? तो जो सरैया तल है उनका जो जल है वह स्थिर है, मतलब रुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है निम्न मध्य वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्य वर्ग की या फिर निम्न वर्ग की? तो जो सिपाही की मां एकांकी का कथा वस्तु है वह है निम्न मध्य वर्ग की। उसमें जो मुन्नी है, विष्णु है, ये सब निम्न वर्ग के मतलब लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जयसी का जन्म स्थल कहाँ है? दिल्ली, इलाहाबाद, ज्यास कब्र, अमेठी या फिर भागलपुर? तो जो जयसी का जन्म है वह है ऑप्शन सी, ज्यास कब्र अमेठी। जयसी का जो जन्म है वह है ज्यास कब्र अमेठी। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में है उत्पात करना, ऑप्शन बी में है अत्याचार करना, ऑप्शन सी में है निरंतर अन्याय करना, ऑप्शन डी में कठिन परिश्रम करना। तो आकाश पाताल एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। जब आकाश पाताल एक किया यानी कठिन परिश्रम करा जा रहा है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुट्ठी में करना, भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना या फिर वश में न करना? तो मुट्ठी में करना। आप लोग फिल्मों में भी देखते हो कि मुट्ठी में कर लिया यानी अपने बस में कर लिया। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, राभती गो खरी कनी में बछड़ा हित पाई। राभती को खरी कनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? उषा से, गांव के घर से, सूरदास के पद से या फिर पुत्र वियोग से? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, सूरदास के पद से ये पंक्ति लिया गया है। रामती गो, गो मतलब गाय, गाय जो राम रही वो कहाँ राम रही? खरकनी में, जहाँ पे गाय को बांधा जाता है, गौशाला बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं वहाँ पे। गामती रो खरकनी में बछड़ा हित पाए, मतलब बछड़ा के साथ वह गाय जो है वह राम रही है। और ये जो पंक्ति है वह सूरदास के पद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नाभादास जी किस धारा के संत थे? जो नाभादास जी है इस चैप्टर के हमारे कवि बोल सकते हैं, वो किस धारा के संत थे? शैव दर्शन के, ऑप्शन बी में बौद्ध दर्शन के, ऑप्शन सी में वैष्णव दर्शन के, ऑप्शन डी में जैन दर्शन के? तो जो नाभादास थे वह है वैष्णव दर्शन के। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, छत्रसाल दशक के कितने छिद्रों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 50 छेदों में, 52 छेदों में, 59 छेदों में या फिर 10 छेदों में? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 10 छदों में। छत्रसाल दशक में 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया है।
तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इतने पास आपने, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल, अज्ञेयपति या फिर अशोक वाजपेयी या फिर शमशेर बहादुर सिंह। तो ये जो इतने पास अपने, तो ये जो लिखा गया है वह है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, घुटने टेकना, घुटने टेकना यानी हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना या फिर लज्जित होना। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब होगा घुटने टेकना, मतलब वो घुटने टेक दिया मतलब हार गया। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या फिर महादास। तो जो तुलसीदास के भिक्षा गुरु थे वह जो थे वह है, तो इस क्वेश्चन में तुलसीदास के दीक्षा गुरु, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, नरहरिदास थे उनके दीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 43 है, खरा का विलोम शब्द क्या होगा? खरा, चीनी, मधुर, मीठा या फिर मिष्ठान। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा खरा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, मीठा। खरा का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीठा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंचवटी कौन सा समास है? क्रमधार, द्वंद्व, द्विगु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंचवटी तो वो है द्विगु समास। द्विगु समास 5 यहाँ पे जितने भी अगर त्रिकोण या फिर द्वितीय ये सब आएंगे, मतलब जितने भी नंबर आ जाएंगे वो द्विगु समास हो जाएंगे। द्वंद्व समास वो होंगे जिसमें आ जाएगा माता पिता, रात दिन, ये सब आ जाएंगे। रात मतलब जोड़ा में आ जाएगा, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास में आ जाएंगे। द्विगु समास जो नंबर आ जाएंगे, अष्टम, साप्ताहिक नहीं होगा, पंचवटी हो जाएगा, त्रिकोण हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, एकायती हो जाएगा। ये सब जो जितने भी आएंगे वो द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास जो जोड़े में आएंगे, और अवयवी भाव, अगर द्वंद्व समास में रात रात होंगे ये जोड़ा नहीं हो सकता, ये अवयवी भाव में जाएगा। अगर रात दिन होगा, दिन और रात होगा, ये द्वंद्व समास में जाएंगे। अगर माता माता हो जाएगा ये अवयवी भाव हो जाएगा। अगर दिन दिन हो जाएंगे ये अवयवी भाव हो जाएंगे, ये द्वंद्व समास नहीं होंगे। तो द्वंद्व समास वो होंगे जैसे माता पिता, दिन रात, चावल दाल, भाई बहन, मामा मामी, मौसा मौसी, ये सब हो जाएंगे द्वंद्व समास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, समाज का विशेषण है सामाजिक, सामाजिक, समाज योग्य या फिर असामाजिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 46 है, अपना उल्लू सीधा करना, चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना या फिर मूर्ख बनना। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जा सकता है? शिक्षित, दीक्षित, पंडित या फिर आचार्य। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसे हम लोग दीक्षित बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक है। उसने कहा था लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या फिर हजारा सिंह। नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा लहना सिंह, जो है वो नायक है, वो इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हैं उसने कहा था कहानी में। एक बार उस कहानी को पढ़ कर देखिए, बहुत ही आनंद फील होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर ये जो है जोड़े में है, हाथ और पैर, हाथ हाथ नहीं है, पैर पैर नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा गया है, हाथ और पैर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। द्वंद्व समास जो है वह जोड़े में दिया गया हाथ पैर, तो ये द्वंद्व समास होंगे। हाथ पैर और बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे घर, बंगला, रोटी मतलब ये सब हो सकते हैं ना। और क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल में? मामा मामी, मौसा मौसी, रिलेशनशिप में ले लेते हैं ना, बेटा बेटी, बहन भाई, घर गाड़ी, ये सब जो होंगे वो सब जितने भी जोड़े में होंगे वो समास होंगे। अगर एक ही वर्ड दो बार जोड़ में, जैसे रात रात, दिन दिन, नहीं होंगे ये जोड़े में, ये अवयवी भाव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, तुलसीदास किस काल के कवि
है? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो ये जो तुलसीदास है वो भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 इम्पोर्टेंट है। संयोगिता स्वयंवर रचनाकार हैं। श्वेता स्वयंवर जिनके रचनाकार है वह श्रीनिवास दास की द्वारा ये रचा गया है। फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है। जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनके जो बारे में बताया गया है, जो भी उनके जीवन के बारे में बताया गया उसके नीचे ये लाइन दिया गया है, श्वेता संयोगिता स्वयंवर जो रचा गया है वह श्रीनिवास दास के द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह, ये तो आप लोगों को उसने कहा था कहानी पढ़ने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन हम तो इसका आंसर बता ही सकते हैं। बोधा सिंह, महासिंह, किरत सिंह या फिर जगधारी सिंह? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। क्वेश्चन नंबर 52 है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? 2 बार रिपीट है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 53 है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? जो क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता? इस देश की जनता कौन हुआ? आम जनता, हम आप ये सब जनता हुए ना। तो अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, किनके द्वारा ये कहा गया है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नेहरू जी। नेहरू चाचा ने ये बात कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर कृति के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 है। कौन सी पुस्तक आगे की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा नीरा? तो कौन सी जो पुस्तक है वो आज्ञा जी की है? तो हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर रहने का जो आनंद फील होता है वो पुस्तक उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 56 है। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप के संस्थापक संवेदन जो थे वह गणेश शंकर विद्यार्थी थे। क्वेश्चन नंबर 57 है। गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी जो चंपारण में आए हैं वो है अप्रैल 1917 में। ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 है। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो ये जो लड़ाई हो रही थी वह बर्मा में हो रही थी। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 है। कौन सी पुस्तक नामवर सी की नहीं है? बकलम, खुद, इतिहास और आलोचना, तिरिच या फिर दूसरी परंपरा की खोज? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 59 है उसमें जो तिरिच है ये चैप्टर नामवर सी के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है। दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर डॉक्टर नागेंद्र? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 61 है। कौन सी रचना मलयच की है? एक चादर मैली सी, भीनी भीनी बीनी दरिया या फिर कविता के साक्षात्कार, मौत मुस्कुराई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, कविता के साक्षात्कार ये जो है वो मलयच की है। क्वेश्चन नंबर 62 है। कहानीकार तिरिच की तलाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? शानू, भानु, थानू या फिर कृषाणु? तो जो क्वेश्चन नंबर 62 है वह भानु के साथ गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है?
तो जो जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है वह है ऑप्शन बी जीहू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? तो ये जो मलिक मोहम्मद जैसी जी है वह है प्रेम प्रेम ख्याना काव्य परंपरा। इन्हें प्रेम के पीर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि किसे प्रेम के पीर कहा जाता है, तो मलिक मोहम्मद जैसी को। और ये जो कवि है वो प्रेम खान्यक, यानी इन्हें प्रेम से बहुत लगाव है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए? जो सूरदास थे वो किस मार्ग के दीक्षित हुए? तो वो जो दीक्षित हुए पुष्टि मार्ग के। क्वेश्चन नंबर 66 है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु तो कोई और थे, लेकिन शिक्षा गुरु कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन ए में है नर हरिदास जो थे वह इनके दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन बी में है रविदास। ऑप्शन सी में शेष सनातन। ऑप्शन डी में मधुसूदन सरस्वती। तो जो शिक्षा गुरु थे वह थे शेख सनातन, लेकिन इनके जो दीक्षा गुरु थे वह नर हरिदास थे। तो ऑप्शन जो इस क्वेश्चन के द्वारा सही है वह है सी, शिक्षा गुरु जो थे शेष सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? सूरदास, कबीरदास या फिर जैसी जी या फिर विद्यापति जी? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी कबीरदास। सबके हित का वचन कबीरदास कहता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, छत्रसाल दशक के छिद्र है? तो सर छत्रसाल के 10 छिद्र है। 10 ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो ये जो पूछा गया है वह ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी, शिवाजी का महत्व जो है वह प्रसाद जी का पुस्तक नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि कौन सा पुस्तक प्रसाद जी का है, तो आंसू है, इंद्रजाल है और आंधी, के 3 है जो उनके द्वारा रचा गया है ये पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 17, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह? तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल, काल, तुमसे होड़ है मेरी या फिर विशाख। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, काल, तुमसे होड़ है मेरी। ये कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 72 है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो जो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश का संधि का उदाहरण है? गणेश किस संधि का उदाहरण है? विषाक संधि, गुण संधि, विधि संधि या फिर दीर्घ संधि? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही जवाब होगा वह होगा गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 74 है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, इति प्लस आदि। ये है संधि विच्छेद इत्यादि का। क्वेश्चन नंबर 75, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, यौन संधि, दीर्घ संधि या फिर विरोधी संधि? तो 75 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, यौन संधि। क्वेश्चन नंबर 76 है, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है विषयक संधि का उदाहरण है मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 77, चौराहा में समास है? क्रमधार, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु? तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही जवाब होगा चौराहा। ये 4 आ रहा है इसमें, सॉरी इसमें जो 4 आ रहा है चौराहा, तो ऑप्शन डी होगा ये द्विगु। ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी। क्वेश्चन नंबर 78 है, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? रात दिन यानी जोड़े में है तो ये द्वंद्व समास होंगे। ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बाहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर द्विगु? तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष रसगुल्ला। ये बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में किस शब्द में समास और संधि होता है? यशशाला, स्वधम, जलोष्मा या फिर पंकज? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही जवाब होगा वह होगा जलोष्मा। ये इसमें समास भी होते हैं और संधि दोनों होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 81 है, नौकर का विलोम शब्द क्या होगा? नौकर, अधिकारी, चपरासी, पुजारी या फिर भिखारी। तो 89 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, अधिकारी। नौकर का जो विलोम शब्द होगा वह होगा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 82 है, सकाम का विलोम शब्द क्या होगा? सकाम। तो इसका जो सही जवाब होगा निष्काम होगा, ऑप्शन बी राइट है। अनंत का विलोम शब्द क्या होगा? अनंत। यानी इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सीमित, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 84 है, उर्वरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा ऊसर, उर्वरा, ऊसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब जिस शब्द के अंत में लगता है। घबराहट, घबराहट, यानी जो हट है वो अलग से लगाया गया है, ऑप्शन सी राइट होगा, घबराहट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो 86 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, लावा। ये आवा प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय? कनिष्ठ, इष्ट। तो कनिष्ठ का जो प्रत्यय होगा वो होगा ऑप्शन बी, इष्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो 88 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, पवन का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, समीर या फिर मरुत। तो जो मरुत है वो अनल जो है वह पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 90, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सलील। सलील जो है वह हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो हवा का पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है वायु, अनिल और समीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, उल्टी गंगा बहना। ये मुहावरे उल्टी गंगा मतलब ऑप्शन इसका जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए, उल्टी गंगा मतलब विपरीत जाना। मतलब सोच रहे थे कि ये सीधे रास्ते आएगा, वो उल्टे रास्ते चला गया, यानी उल्टी गंगा बह रहा है यहाँ पे। तो ये परंपराओं के विपरीत कार्य करना। क्वेश्चन 92 है, आंखें दिखाना। मुहावरे का सही प्रयोग करें। सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, वह दर्पण में आंख देखता है, राम आंखों से देखता रहता है। तो इसमें जो सही सेंटेंस है वह है ऑप्शन बी, श्यामू जो है वह साहूकार को आंख दिखाता है। आंख दिखाना मतलब घूरना उसको। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, कांटा बोना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कांटा बोना मतलब भेद प्रकट करना। कांटा बोना मतलब जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, हानि पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 94 है, चार चांद लगाना। चार चांद लगाना मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा सुंदरता बढ़ जाना। मतलब जिसकी सोच नहीं थी कि ये रूम अच्छा हो जाएगा और उसमें इतने अच्छे से सजावट कर दिया कि उसमें चार चांद लग गया, मतलब सुंदरता बढ़ गई उस रूम की। क्वेश्चन नंबर 95 है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा ऑप्शन ए, जलज। जलज होगा कमल का पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 96 है, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, शेषनाग। क्वेश्चन नंबर 97 है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जो उपसर्ग का प्रयोग होता है वह होता है शब्द के प्रारंभ में, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात यानी प्र जो है वह उपसर्ग है, बाकी जो शब्द लगाया गया है वो उपसर्ग नहीं है, वो सेंटेंस है। तो 98 का जो सही जवाब होगा वह होगा डी, प्रख्यात। यानी जो फर्स्ट लगाया गया है वह प्र है। क्वेश्चन नंबर 99, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी उपसर्ग मतलब शब्द के आगे। तो बेइंसाफी जो है उसमें लगा है बे, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, बेइंसाफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रति तब कुल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा प्रतिकूल। प्रति तब कुल ये उपसर्ग है तो सबके आगे लगेगा कोई भी वर्ड, या चाहे वो प्रति हो या फिर बे हो, तो बे इंसाफी यानी शब्द के आगे ये वर्ड लगा है। प्रतिकूल यानी ये जो प्रति है वह शब्द के आगे लगा है। तो आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये सेशन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व कर पाए और कितने व्याकरण आप लोग को मालूम है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।